नमस्कार दोस्तों, एसपी मेकर जी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का परीक्षण 6 देखेंगे। इसमें रीजनिंग का 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप एसएससी जीडी या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जिस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, एक निश्चित कोड भाषा में मैग्नेट को HFTIJO लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में CUPRIT कुपरिट को क्या लिखा जाएगा। ये दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें जो शब्द दिया गया MAGNET। मैग्नेट को दोस्तों इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है HFTIJO। सबसे पहले हमें इसमें पैटर्न पता लगाने की जरूरत है, तभी हम बता पाएंगे कि कुपरुट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो पैटर्न पता लगाने के लिए हम करेंगे इसकी नंबरिंग। M आपका 13 पर हो जाएगा, A आपका 1 पर, G आपका 7 पर, N आपका 14 पर, E आपका 5 पर, T आपका 20 पर हो जाएगा। H आपका 8 पर, F आपका 6 पर, T आपका 20 पर, I आपका 9 पर, J आपका 10 पर, O आपका 15 पर हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमारा क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है। 13 से कितना हो रहा है दोस्तों, 8 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों -5 हो रहा है। 1 से 6 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों +5 हो रहा है। यहाँ पर 7 से कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, तो यहाँ पर +13 होता है, 13 हो रहा है। यहाँ पर इसका कोई सेंस नहीं लग रहा है, क्योंकि दोस्तों पहले -5 फिर +5 फिर एकदम से 13। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो जी से क्या हो रहा है, टी हो रहा है। तो जी और टी अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो एक दूसरे क्या है, आपस में विपरीत है, यानी अपोजिट है। जी और टी आपस में क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। आगे बढ़ेंगे तो 14 से कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, यहाँ पर फिर से -5 हो रहा है। 5 से 10 यहाँ पर +5, 20 से 15 यहाँ पर -5। यानी दोस्तों इसमें जो हमारा पैटर्न अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है -5 का और +5 का पैटर्न अप्लाई हो रहा है। और इसमें लेकिन जो तीसरा लेटर है इसमें क्या है दोस्तों, विपरीत लेटर को इन्होंने यहाँ पर लिखा है। अब देखेंगे हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कपरेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो अब हम बड़े आसान तरीके से बता सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे सी आपका कितने पर, 3 नंबर पे आता है, लेकिन अगर हमारी ABCD 26 नंबर पे समाप्त हो जाती है, अगेन ABCD स्टार्ट होती है, तो सी हमारा जो दोस्तों वो होता है वो आ जाता है 29 नंबर पे। हमें क्या करना है, 29 में से 5 को कम करना है। जब आप 29 में से 5 को कम करेंगे तो कितना रह जाएगा, 24। 24 पे लेटर आ जाएगा एक्स। अब आप जाएंगे अपने ऑप्शन पे, सभी के सभी जो ऑप्शन है वो हमारे एक्स से स्टार्ट। अभी हमें इसको और सॉल्व करने की जरूरत है। यू आपका कितने पर होता है दोस्तों, 21 पर होता है। 21 में अब हमें क्या करना है, 5 को ऐड करना है। 21 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। 26 पे आ जाएगा जेड। आगे बढ़ेंगे पी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पी का विपरीत लिखना है। तो पी का विपरीत दोस्तों क्या होता है, के। क्या होता है, के। यानी अब आपको अभी इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, अब आपको जाना है अपने ऑप्शन पे। आपको देखना है एक्स जेड के से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है। यहाँ पर पहला ऑप्शन में क्या, एक्स पी, जो कि हमारा यहाँ पर सही जवाब नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखा तो एक्स जेड के, अभी हमारा ऑप्शन हो सकता है। तीसरा देखा तो एक्स बी, ये बार हमारा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक्स के बाद जेड चाहिए, उसके बाद के चाहिए। डी ऑप्शन में देखा तो एक्स के बाद जेड तो है, लेकिन उसके बाद क्या है, ओ। तो ये वाला भी हमारा यहाँ पर सही जवाब नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न हम गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। ये दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेटर एनालॉजी से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे हम इसकी नंबरिंग। एम आपका 13 पर हो जाएगा, पी आपका 16 पर हो जाएगा। यानी एनालॉजी का मतलब है, इन्होंने यहाँ पर सब कहा जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यानी सबसे पहले हमें यहाँ पर पता लगाना है कि जो यहाँ पर पहले अक्षर दिए इन्होंने इसका संबंध इससे किस प्रकार दिया है, तभी हम बता पाएंगे कि एस क्यू के का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो एम आपका 13 पर, 13 से कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। इसी प्रकार एस आपका 19 पर है, 19 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 को ऐड करेंगे। जब आप 19 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। 22 पे लेटर आ जाएगा आपका यहाँ पर बी। आगे बढ़ेंगे, ई आपका 5 पर होता है, एफ आपका 6 पर होता है। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक को प्लस किया है, एक को क्या करा है, प्लस करा है। तो क्यू आपका कितने पर है, क्यू आपका 17 पर होता है। 17 जब हम एक को प्लस करेंगे तो कितना
17 में जब हम 1 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 18, कितना हो जाएगा 18, 18 पे कौन सा लेटर आ जाएगा, 18 पे जो लेटर आएगा वो आएगा आपका आर, यानी जो आपका उत्तर होगा वो बी आर से स्टार्ट होगा। तो हम यहाँ पर जाएंगे अपने ऑप्शन पे, ऑप्शन पे देखेंगे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बी आर से स्टार्ट है। तो हमारा एक ही ऑप्शन है जो बी आर से स्टार्ट है, वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप चाहें तो आप इसको पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं, जी आपका 10 पर है कि आपका 11, यहाँ पर इन्होंने एक प्लस को किया है, इसी प्रकार कि आपका 11 पर हो जाएगा तो एल आपका कितने पर 12 पर हो जाएगा। तो आपका जो सही जवाब निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा बी आर एल। उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 3, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। इसमें दोस्तों हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह बतानी है कौन सी संख्या आएगी। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नंबर एनालॉजी से संबंधित। आसान भाषा में समझे तो इन्होंने 17 का संबंध 8 से किस प्रकार दिया है या 8 का संबंध 70 से किस प्रकार दिया है, तभी हम बता पाएंगे कि किसका संबंध 87 से होगा। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम देखें तो 8 से हमें क्या करना है, 70 को बनाना है। यदि हम यहाँ पर कर दें 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है आपका 64, 64 में कितना प्लस करें ताकि हमें 70 मिल जाए, तो हम यहाँ पर यदि 6 को प्लस कर दें तो हमें यहाँ पर दोस्तों 70 देखने को मिल जाएगा। अब हम सेम पैटर्न अप्लाई करेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 87 है, हम जाएंगे अपने ऑप्शन में। अगर हम यहाँ पर पहला ऑप्शन रखते हैं, यहाँ पर यदि हम रखते हैं 9 को, तो हम क्या करेंगे 9 का करेंगे सबसे पहले स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा 81, 81 में यदि हम दोस्तों 6 को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर 87 देखने को मिल जाएगा। यानी जो हमारा हमने जो यहाँ पर ऑप्शन रखा ऑप्शन नंबर ए वो एकदम से सही बैठ रहा है, यानी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है। ये दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैथमेटिकल ऑपरेशन संबंधित, जीडी का आपका प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर हमें इस समीकरण दी गई, हमसे प्रश्न में पूछ रहा है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें से दो चिन्हों को हमें बदलने की आवश्यकता है। यदि हम यहाँ पर पहले ऑप्शन को उठाते हैं तो पहले ऑप्शन में माइनस और भाग, हमें क्या करना है जहां जहां माइनस है वहां वहां भाग को लेना है, और जहां जहां भाग है वहां पर हमें यहाँ पर माइनस को लेना है। अब देखिए सबसे पहले कितना 12 दिया गया है, उसके बाद प्लस, जैसा हम यहाँ पर प्लस को वैसा ही लिखेंगे। अब यहाँ पर है माइनस, हमें क्या करना है माइनस को भाग में बदलना है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 27 लिखेंगे, यहाँ पर गुणा लगाएंगे, यहाँ पर 9 लिखा है, यहाँ पर क्या है भाग, तो भाग को हम क्या करेंगे माइनस में बदलेंगे। बराबर में यदि 36 आ गया तो हम कह सकते हैं हमारी समीकरण है वो ऑप्शन नंबर ए से संतुलित हो गई, और हमारा जवाब भी यहाँ पर सही हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अभी हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 27 तिया आपका कितना होता है 81, 9 की गुणा 3 में लगाएंगे तो 9 तिया कितना होता है 27, तो 12 प्लस 27 माइनस 3 बराबर 36 आना चाहिए। जब हम यहाँ पर इसको करेंगे तो 12 और 36 कितना हो जाएगा आपका 39, 39 माइनस 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 36, यानी हमें यहाँ पर 36 बराबर 36 मिल गया। यानी जो हमारी समीकरण है, प्रश्न में पूछ रहा था समीकरण को संतुलित बनाना है, तो हमने कौन सा ऑप्शन समीकरण को संतुलित बना दी, यहाँ पर हमने ऑप्शन नंबर ए को अप्लाई किया, तो हमारी जो समीकरण है वो संतुलित हो गई। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 5, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। इसमें दोस्तों हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह बतानी है कौन सी संख्या आएगी। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लुप्त संख्या पर आधारित। ऐसा प्रश्न आपकी जीडी की परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको इसमें क्या करना है प्रैक्टिस कर लेनी है। अब देखिए हमें क्या करना है क्वेश्चन मार्क की जगह बतानी। इसकी दोस्तों ट्रिक कोई नहीं होती है, इसकी दोस्तों अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो ट्रिक कोई नहीं होती, आपको इसमें अपना दिमाग लगाना होता है, जोड़ घटाओ गुणा भाग कुछ भी करके आपको यहाँ पर पैटर्न को ढूंढना होता है। ट्रिक की एक छोटी सी ट्रिक होती है, वो भी आपकी यहाँ पर कि जो आपको क्या देखना है बड़ी बड़ी संख्या कहाँ पर है। जैसे हमने यहाँ पर देखा 12, 18, 24, यहाँ पर देखा 18, 27, 24, लेकिन सबसे बड़ी बड़ी संख्या जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही वो मिल रही 30, 45, यानी जो संख्या बीच में हमें यहाँ पर बड़ी देखने को मिल रही है। अब यही हमारी ट्रिक होती है, जो हमें बड़ी बड़ी संख्या दिख रही है हमें यहाँ पर यही बड़ी बड़ी संख्या बनानी होती है आसपास की संख्याओं से। यदि हम दोस्तों 12 और 18 को जोड़ दें, 12 और 18 को जोड़ दें तो हमें यहाँ पर 30 देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार 18 और 27 को जोड़ दें तो हमें यहाँ पर 45 देखने को मिल जाएगा। अब हमें यहाँ पर दोस्तों पैटर्न समझ में आ चुका है। हम पैटर्न दोस्तों इसमें क्या अप्लाई हो रहा है, जो साइड साइड की संख्या है इसको जब हम जोड़ रहे हैं तो हमें यहाँ पर बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही है। अब सेम पैटर्न हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। जब हम 24 और 24 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 48, कितना हो जाएगा 48, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आनी चाहिए 48 आनी चाहिए। अब आप देखेंगे 48 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 48 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 6,
5 व्यक्ति एल, एम, एन, ओ और पी एक वृत्ताकार मेज के परितः बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। पी एल के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एम पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एन जो है वो पी और एम के ठीक बगल में बैठा है, एल के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित। इसमें दोस्तों आपको जो ध्यान देने योग्य बात होती है वो आपको देखना है कि वृत्ताकार मेज है, लेकिन आप इसमें गलती कर सकते हैं। वृत्ताकार मेज एक होता है केंद्र की तरफ मुख करके बैठे और एक होता है केंद्र के बाहर की तरफ मुख करके बैठे। तो आपको प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ लेना है। हमसे यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि जो मेज के परितः बाहर की ओर मुख करके बैठे, यानी हमें क्या करना है, एक वृत्ताकार सबसे पहले तो मेज बनानी है इस प्रकार से। उसके बाद हमें क्या करना है, इनका सबका मुंह बाहर की तरफ करना है। कितने मित्र है, 5। तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार इनका मुंह है वो बाहर की तरफ होना चाहिए। अब देखेंगे, अब हम यहाँ पर पहली लाइन को पढ़ेंगे। पहली लाइन कह रही पी एल के दाईं ओर ठीक बगल में है। पी क्या है दोस्तों, एल के बाईं ओर ठीक बगल में है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एल बना लेंगे। अब एल के क्या है, दाईं ओर, एल के दाईं ओर कौन, पी, पी एल के दाईं ओर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर पी आ जाएगा। एल का दायां यही तो होगा क्योंकि जो वृत्ताकार मेज है उसके बाहर की तरफ सब लोग सिर करके बैठे हैं, तो इस प्रकार से आ जाएगा, मुख करके बैठे हैं। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे तो एम जो है, एम वो पी के दाएं और दूसरे स्थान पर है। एम क्या दोस्तों, पी के दाएं ओर, तो पी का दायां जे हो जाएगा, इसके दूसरे स्थान पर पहला स्थान जे हो जाएगा, दूसरा स्थान जे हो जाएगा। कौन, यहाँ पर एम बैठा है। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे तो आगे दोस्तों हमसे यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि एन जो है, एन वो एन पी और एम के बीच में बैठ, सॉरी जो एन पी और एम के बीच में बैठा है। तो पी और एम के बीच में कौन बैठा है, एन बैठा है। तो इस प्रकार यहाँ पर एन आ जाएगा। कौन एक बचा, एक बचा यहाँ पर ओ, तो यहाँ पर दोस्तों ओ आ जाएगा। अब प्रश्न में जो हमसे पूछा है उसका उत्तर हम बड़े आसान तरीके से दे सकते हैं। हमसे पूछा दोस्तों एल के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा, तो एल के बाईं ओर, तो एल का बायां कौन हो जाएगा, एल के बाएं हो जाएगा ओ। तो अब आप देखेंगे ओ कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ओ यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। एक पंक्ति में 47 गाड़ियां हैं। काली गाड़ी दाईं छोर से 18वीं तथा सफेद गाड़ी दाईं छोर से 39वीं है। काली तथा सफेद गाड़ी के मध्य कितनी गाड़ी है। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रैंकिंग टेस्ट पर आधारित। अब देखिए, जब भी आपसे बीच की पूछे तो आपको क्या करना है दोस्तों, लेफ्ट और राइट को आपस में माइनस करना है। लेफ्ट और राइट को आपस में माइनस करना है। दाईं छोर से कितनी, 18वीं है, और सफेद गाड़ी है वो दाईं छोर से कितनी, 39वीं, यानी दो गाड़ियां, एक कौन सी है, एक ब्लैक गाड़ी, एक काली गाड़ी है, और एक क्या, सफेद गाड़ी है। एक क्या, सफेद गाड़ी है, कौन सी, एक सफेद। तो यहाँ पर क्या है, वाइट, वो कितनी, 39वीं है। हमें इन दोनों के बीच में पूछा है, तो बीच में पूछा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, 18 माइनस 39 करेंगे, और इसमें से जब हम एक को कम कर देंगे तो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि इसके बीच में कितनी गाड़ियां हैं। तो जब आप इसमें से माइनस करेंगे, तो जब आप 18 में से 39 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका यहाँ पर, 21। कितना बचेगा, 21। जब आप 21 में से एक को कम करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 20। यानी काली तथा सफेद गाड़ी के मध्य कितनी गाड़ियां हैं, 20। तो अब आपको देखना है 20 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। 20 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कथन और निष्कर्ष पर आधारित। प्रश्न कह रहा है, कथन देखिए दिया है, कथन दिया है सभी पेन पेंसिल हैं, कुछ मार्कर पेंसिल हैं। जी हमें क्या दिया है, कथन दिया। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका बैन आरेख बनाना है। अब देखिए सभी के सभी जो पेन, मैं यहाँ पर पेन को पीछे दर्शा रहा हूँ, सभी के सभी जो पेन है वो क्या है दोस्तों, पेंसिल है, वो क्या है, पेंसिल है। तो मैं यहाँ पर इस प्रकार से इसको हिंदी में लिख दे रहा हूँ, पेंसिल। तो इस प्रकार से आप समझ जाइए, सभी के सभी जो पेन है वो क्या है, पेंसिल है। कुछ मार्कर पेंसिल है। अब कुछ मार्कर क्या है, पेंसिल है। कुछ मार्कर क्या है दोस्तों, पेंसिल है। कुछ मार्कर पेंसिल है। अब देखिए कुछ मार्कर क्या है, पेंसिल है। अब यहाँ पर आप निष्कर्ष देखेंगे तो पहला निष्कर्ष कह रहा है सभी पेन मार्कर। अब देखिए पेन ये रहा और मार्कर ये रहा, तो सभी पेन मार्कर नहीं है, तो पहला निष्कर्ष हमारा यहाँ पर से गलत हो जाता है, सभी पेन मार्कर नहीं है। कुछ पेन मार्कर है। अब देखिए पेन का हिस्सा यहाँ पर है और मार्कर यहाँ पर है, तो कुछ पेन मार्कर है। तो जब यहाँ पर देखेंगे सभी पेन पेंसिल है, सभी पेन पेंसिल है, और यहाँ पर कह रहा है कि कुछ पेन मार्कर है, तो कुछ पेन मार्कर है, तो यहाँ पर कुछ पेन मार्कर हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल दूसरा निष्कर्ष। तो अब आप देखेंगे दूसरा निष्कर्ष कहाँ पर दिया गया, दूसरा निष्कर्ष यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 9, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न एसएससी जीडी का आपका प्रश्न पूछा गया है और ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, तो आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अब देखिए, जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको जो इसमें पैटर्न बनाना है वो एक एक आकृति को छोड़ के बनाना है, यानी हमें पहली आकृति का संबंध तीसरी आकृति से देखना है। यहाँ पर यदि ध्यान से देखो तो सबसे पहले आयत यहाँ पर दिया गया और वर्ग यहाँ पर दिया गया है, इसमें जस्ट अपोजिट हो गया, वर्ग ऊपर दे दिया गया, आयत नीचे दिया गया। और यहाँ पर देखें तो आपका जो सर्कल है वो इधर पार है और यहाँ पर जो आपका इस प्रकार जो आपका दिया गया है जिसमें 4 भुजाएं, वो यहाँ पर आपका जो वर्ग है वो यहाँ पर दिया गया, लेकिन इसमें क्या कर दिया, डायरेक्ट अपोजिट कर दिया, यानी अब हमें पैटर्न मिल चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या, आकृति को सिर्फ और सिर्फ अपोजिट स्थान पर लिख दिया है। अब हमें इस आकृति का पैटर्न इसमें देखना है, इसमें देखना है। अब देखिए किस प्रकार से पैटर्न आपको मिलेगा। अब सबसे पहले जो सर्कल आपका नीचे है वो आ जाएगा आपका यहाँ पर ऊपर, इस प्रकार से सर्कल आ जाएगा। और देखिए यार यहाँ पर एक आकृति रह गई थी हमारी, यहाँ पर जो बीच में त्रिभुज हमारा इस प्रकार सीधा सीधा त्रिभुज बना हुआ था, सॉरी इस प्रकार से सीधा त्रिभुज बना हुआ था, लेकिन इसमें क्या कर दिया इन्होंने, जस्ट इस प्रकार उल्टा कर दिया। अब सबसे पहले तो हम इसमें त्रिभुज से ही अपने यहाँ पर ऑप्शन हटाएंगे। त्रिभुज हमारा इस साइड को बना हुआ है तो हमारा त्रिभुज जो आंसर में होगा वो इस साइड को बना हुआ होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए तो हमारा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हमारे यहाँ पर 3 ऑप्शन है, इसमें त्रिभुज तो इस साइड बने हुए हैं। अब हमें देखना है, देखिए अब जे आकृति हमने यहाँ पहुंचा दी, ऊपर पहुंचा दी, तो जे वाली आकृति हमारी नीचे आएगी। तो आपको देखना नीचे कौन सा हम दी गई है, यहाँ पर देखा तो नीचे दोस्तों इसमें भी दी गई है, सॉरी इसमें नहीं दी गई। ऑप्शन नंबर बी में आप देखेंगे तो यहाँ पर वर्ग दे दिया गया, हमें क्या चाहिए, ऐसी आकृति चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो गोला यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर नीचे आकृति दी गई, इसमें भी दी गई, इसमें भी दी गई। अब हमें यहाँ पर और सॉल्व करने की जरूरत है। यहाँ पर वर्ग आपका ऊपर है तो वर्ग आपका नीचे आना चाहिए। वर्ग आपका कहाँ है, तो सॉरी इसमें देखेंगे आप जो ऐसी आकृति वो आपकी यहाँ पर, तो आपकी यहाँ पर आकृति आनी चाहिए। यहाँ पर आकृति दोस्तों सीधी सीधी आएगी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दी गई है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन सी क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें आकृति इस प्रकार से दे दिया, हमें जैसी आकृति है वैसी ही चाहिए। इस प्रकार की आकृति है तो इस प्रकार की ही चाहिए, लेकिन जस्ट हमें क्या चाहिए, नीचे आकृति चाहिए। तो हम कह सकते हैं हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। दोस्तों कमेंट करके इन 9 प्रश्नों में अपना स्कोर जरूर शेयर करना। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 10। ये प्रश्न दोस्तों आपके लिए होमवर्क है, इसमें हमें क्या करना है, श्रृंखला में अगला पद बताना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी दोस्त इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।